तो जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा कि हमें ट्रेन नहीं मिल रही थी कोई, लेकिन ये फाइनली एक ट्रेन मिल गई जो कि कनेक्टिंग है और लेकिन ये भी 1 घंटा लेट चली। तो होपफुली हम टाइमली अपने स्थान पे पहुंच जाएंगे। वेलकम टू द ब्यूटीफुल सिटी ऑफ फ्लोरेंस। तो फ्लोरेंस अपने टाइम पे एक रेनेसांस का हब था। तो रेनेसांस एक बहुत बड़ा चेंज आया था इनकी कल्चरल और पॉलिटिकल हिस्ट्री में, तो वो जो कि इनके आर्किटेक्चर में भी दिखाई देता है। तो आज हम इनकी सिटी को एक्सप्लोर करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे पीसा। तो हम हैं इस वक्त फ्लोरेंस कैथेड्रल के सामने और ये इटली की वन ऑफ द बिगेस्ट चर्चेज में से एक है। ये इसका जो डोम है वर्ल्ड का सबसे बड़ा डोम है ऑफ ब्रिक्स। तो ये काफ़ी सुंदर चर्च है, बाहर से बहुत ही सुंदर है। अगर आप अंदर नहीं जाना चाहते, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप बाहर से भी इसका आर्किटेक्चर देख सकते हैं, बहुत सुंदर है। और हम हैं इस वक्त पियाजा डेला रिपब्लिका में, क्योंकि एक स्क्वायर है और यहाँ पे झूला लगा हुआ है, मीटिंग प्लेस है और अलग अलग एक्टिविटीज चल रही हैं। लाइक उस साइड कोई म्यूजिक भी प्ले कर रहा है। Has donat manya? अंदर मेरा तो जो ये स्टैचू है वो है फोंटेना डेला पोर्सिलेनो। ऐसा बोला जाता है कि गुड लक होता है अगर आप इसके जॉज में कॉइन डाल के, और अगर वो कॉइन नीचे गिर जाता है तो वो गुड लक का साइन होता है, और अगर आप इसके ऊपर रब करते हैं तो ऐसा हो सकता है कि फ्लोरेंस आप दोबारा आए। तो ये इसके ऊपर मान्यताएं हैं। नाउ वी आर इन पियाजा डेला सिग्नोरिया। यहाँ पे डेविड का स्टैचू भी रखा हुआ है जो कि डुप्लीकेट स्टैचू है। जो ओरिजिनल स्टैचू है वो एकेडमिया गैलरी में है, लेकिन वो आज बंद है। तो और वो पेड भी होता है, तो बहुत लोग यहाँ पे रेप्लिका वाला स्टैचू देखने आते हैं। इस स्टैचू के पीछे भी एक स्टोरी है। पुराने जमाने में मार्बल ब्लॉक से कुछ बनाना बहुत ही डिफिकल्ट होता था, तो 2 आर्टिस्ट ऑलरेडी ट्राई कर चुके थे इसको बनाने की और उनसे नहीं बना था, वो फेल हो गए। उसके बाद कोई भी आर्टिस्ट या कोई भी स्कल्प्टर इस ब्लॉक को लेना नहीं चाहता था, क्योंकि वो ब्लॉक भी डैमेज हो गया था कहीं कहीं से। तो फाइनली माइकल एंजेलो ने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और उन्होंने ये स्टैचू स्कल्प्ट करके दिखाया, क्योंकि उनको बहुत अप्रिसिएशन मिली बाद में। तो ये जो पोंटे वेक्यो ब्रिज है ये फ्लोरेंस का ओल्डेस्ट ब्रिज है और ये इकलौता ऐसा ब्रिज है जो वर्ल्ड वॉर 2 के डिस्ट्रक्शन से बच गया था। यहाँ पे इस ब्रिज पे बहुत सारी शॉप्स भी है। तो पुराने ज़माने में ब्रिज पे शॉप्स बनाना काफ़ी कॉमन प्रैक्टिस थी, बट अब ये एक यूनिक ब्रिज ऐसा बचा जहाँ पे शॉप्स ही शॉप्स हैं।
For Kian's ice cream. Mama will have it. No, please. यम्मी है तो बहुत जल्दी जल्दी खा लो फिर पिघल जाएगी। हम हैं इस वक्त पियाज़ल माइकल एंजेलो में। यहाँ से पैनोरामिक व्यू है पूरी सिटी का, जो कि बहुत ही सुंदर है। फ्लोरेंस से पीसा 1.25 घंटे का रास्ता है और 9 यूरो पर पर्सन की टिकट है। यहाँ पे सिर्फ रीजनल ट्रेन चलती हैं, सुपर फास्ट नहीं है, तो 1 आवर लगेगा हम लोगों को। तो ये ट्रेन कुछ इस तरह से दिखती है। आप पीसा सेंट्रल की जगह अगर पीसा रोसोरो उतरोगे, मैं प्रोनाउंसिएशन पता नहीं सही है कि नहीं, मैं डाल दूंगी स्टेशन का नाम। वहाँ से सिर्फ 10 मिनट्स वॉक है अगर सिर्फ आपको टावर ऑफ पीसा जाना है तो। अदरवाइज कई लोग पीसा सेंट्रल ही उतर जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि सेंट्रल से 24 मिनट्स वॉक है टावर ऑफ पीसा की। एक टिप है जो आपकी ध्यान रख सकते हैं जब आप पीसा टावर विजिट करें। Hi guys, welcome to Tower of Pisa. कितने टावर ऑफ पीसा कितने? Where is लोग सारे लगे हुए हैं टावर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। कुछ देर में हम भी ये क्रेजीनेस करने वाले हैं। दोस क्लीशे पिक्चर्स ऑफ टावर ऑफ पीसा। क्यूट टावर देखेगा, टच करेगा, बड़ी है तुम्हें चीजें। हाँ चलो चलो। तो ये टावर एक बहुत ही पुराना टावर है। तो इसकी हिस्ट्री इस तरह से है कि जब इन्होंने यहाँ पे बनाना शुरू किया तो इनको नहीं पता था कि नीचे सैंड और मड है। तो जब इन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया तब इनको पता चला अरे ये तो टिल्ट हो रही है। तो कुछ इन्होंने टाइम इसको बंद कर दिया, इसकी कंस्ट्रक्शन बंद कर दी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि इसको ना थोड़ा सा उल्टी साइड से बढ़ाना शुरू करते हैं ताकि एक साइड वेट बैलेंस हो जाए। बट उसके बाद भी ये टिल्ट होता रहा। फिर अराउंड 500 साल इसका काम बंद रहा। तो फिर आर्किटेक्ट्स ने बहुत सारा वेट इसके एक साइड पे रखा ताकि थोड़ा टाइम मिल सके उनको सोचने का कि आगे प्लान करना क्या है। एंड आफ्टर सम टाइम उन्होंने क्या किया कि इसके नीचे दूसरी साइड से जिस साइड को ये टिल्ट हो रहा था उसके ऑपोजिट साइड पे मिट्टी निकालनी शुरू करी ताकि ये थोड़ा बैलेंस हो जाए। और अब ये कह रहे हैं कि 200 साल एटलीस्ट इसको कुछ नहीं होगा, ये ऐसे आधा टेढ़ा ही रहेगा लेकिन गिरेगा नहीं। तो अभी तक हमने सिर्फ पीसा टावर के बारे में टेक्स्ट बुक्स में ही पढ़ा था, बट आज फाइनली देख भी लिया। वैसे मुझे फोटोज देख के इतना टेंटेड नहीं लगता था ये, बट रियल में मुझे काफ़ी ज़्यादा लिविंग लगा, काफ़ी टेढ़ी टावर लगी है एक्चुअल में। वो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ थी। Yeah, explain something to you. Okay. Thank you. कहाँ हो गए हैं हम? Leaning Tower of दोबारा लाउडली। Leaning Tower of Pisa. यस। और जो एक और हमें चैलेंज यहाँ पे लगा वो ये है कि अगर आप बच्चे के साथ बगी में ट्रैवल कर रहे हैं तो काफी ज्यादा जो प्लेटफॉर्म और ट्रेन के ऊपर है वो काफी ज्यादा डिफरेंस है। तो इतना चिल्ड्रन फ्रेंडली नहीं लगा हमको यहाँ पे। यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर बसेस हैं, बसेस भी काफ़ी ऊंची हैं। और या फिर अगर ट्रेन के प्लेटफॉर्म और ट्रेन के बीच में जो गैप है वो भी ज़्यादा है काफ़ी। और हर स्टेशन पे होता है कि बहुत ज़्यादा गैप है तो पहले ही अनाउंसमेंट हो रही होती है। और जो सबसे हमें स्ट्रेंज चीज़ लगी जो यहाँ की फास्ट ट्रेन हैं जो कि बहुत फास्ट चलती हैं, आपको 1-1.5 घंटे में जो रोम से फ्लोरेंस पहुँचा देती, जो जिसमें हम आए हैं उसमें बगी रखने की जगह नहीं है और मतलब लगेज रखने की भी इतनी खास जगह नहीं है, जो कि बहुत ही स्ट्रेंज है। क्योंकि स्विट्ज़रलैंड हमने ट्रैवल किया है वहाँ पे काफ़ी अच्छा है ये सिस्टम, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। तो काफ़ी क्रैम्ड अप ट्रेन थी वो।
रीजनल ट्रेन में फिर भी थोड़ी जगह है, लेकिन जो फास्ट ट्रेन है उसमें तो जगह ही नहीं है यार। ट्रेनों का बहुत पंगा है यहाँ पे ना, काफ़ी अनरिलायबल है। अब यहाँ से हम पहुँचने वाले थे, पीसा से हम फ्लोरेंस, और वहाँ से हमारी वेनिस की ट्रेन थी। अब वो दिखा ही नहीं रहा है हमें, टिकट हम बुक करने लगे हैं ऑनलाइन बैठ के, वो ट्रेन ही गायब हो गई है। और जो अगर नेक्स्ट वाली कनेक्टिंग ट्रेन आ रही है, डायरेक्ट, एक तो डायरेक्ट ट्रेन नहीं आ रही है, कनेक्टिंग वाली आ रही है और जाएगी अराउंड 11 बजे, और हमारा चेक इन टाइम भी 11 बजे तक का ही है। तो ये फिर से प्रॉब्लम हो रही है। अब वो अंकिता वो चेक करने की कोशिश कर रही है कि अगर कोई हमें कोई जुगाड़ मिलता है, कोई कनेक्टिंग जो जल्दी पहुंचा दे हमें। मिल नहीं रही है, अजीब ही है। मैप पे दिखा रहा है कि है, और जब उसकी साइड पे जाओ तो नहीं दिखा रहा है, कि वो ट्रेन ही नहीं दिखा रहा है वो। ट्रेन इटालिया की साइड पे। हाँ, ये बड़ा पंगा है यार यहाँ का। तो फाइनली हमें यहाँ आके वो दिखा रहा है कि यहाँ पे वो टिकट अवेलेबल है 7:39 वाली। तो ये वाली हमें फास्ट ट्रेन है जो 10 बजे पहुंचा देगी, अदरवाइज हमको बहुत टाइम लगता। फाइनली हमें वेनिस की टिकट मिल गई है, सो वी आर वेरी हैप्पी। तो हम ज्यादा लेट नहीं होंगे, हम 10 बजे रात को पहुंच जाएंगे एंड वी विल इजीली कंफर्टेबली चेक इन अवर होटल। प्लेटफॉर्म पे आके ट्रेन चेक करना जरूरी है, क्योंकि कई बार ऑनलाइन वो ट्रेन नहीं दिखाता, बट प्लेटफॉर्म पे आके जो टिकट्स के काउंटर लगे हुए हैं वहां पे दिखा रहा था। तो या फिर आप इन्फॉर्मेशन सेंटर से भी पूछ सकते हैं, डायरेक्टली वहां से टिकट बाय कर सकते हैं। तो ये इनका इन्फॉर्मेशन सेंटर, इस पे लिखा है इटालियो। जो ये है हाई स्पीड ट्रेन। नॉर्मल ट्रेन में कितना टाइम लग जाता है? नॉर्मल ट्रेन में लगभग 5 आवर्स लगते हैं, लेकिन फास्ट ट्रेन में 2 आवर्स में पहुंचा देगी आपको फ्लोरेंस से पेरिस। लेट्स गो टू वेनिस। Happy birthday to you. Happy birthday to mommy. Happy birthday to you. Thank you. Thanks, Dad. Can I take a picture?